हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिजीत। वेलकम टू अभी क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या आई मीन रियल नंबर के बारे में। तो ये जो चैप्टर है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि वास्तविक संख्या आखिर है या क्या चीज़, वास्तविक संख्या में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने हैं। तो वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, वास्तविक संख्या कहते किसे, इसमें बहुत लोगों को डाउट है। तो हम बता दें कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को कहा जाता है। अब ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ वास्तविक संख्या के बारे में कुछ डेफिनेशन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या है, तो आप लोग लिख लीजिए इसे। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वैसी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं उन्हें अब ये समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि वास्तविक संख्याओं को दो संख्याओं में बांटा गया है। तो वास्तविक संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो चार्ट बना करके तैयारी कर सकते हैं ऐसे। एक हो जाती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। एक होती है अपरिमेय संख्या, इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले परिमेय संख्या किसे कहा जाता है। तो इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले हम देखते हैं कि वैसी संख्या, परिमेय संख्या एक बार डिफाइन को देख लें। वैसी संख्या, वैसे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और जहां q = (0). तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q एक पूर्णांक है और जहां q = (0). जैसे में एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं 3/5, 0/1, 3/7, तो और भी लिख सकते हैं 49। अब ये सारे संख्या है परिमेय संख्या, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये होती है p/q ऐसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि p के जगह पे क्या नजर आ रहा है, देखिए 3/5 ये p/q के रूप में है, जहाँ पे p के जगह पे क्या है 3 है और q के जगह पे 5 है। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि p के जगह पे 0 है और q के जगह पे 1 है। लेकिन अगर यहाँ पे q के जगह पे 0 हो जाता तो ये संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। समझ में आ रहा है, अगर यहाँ पे q के जगह पे 0 हो जाता तो ये परिमेय संख्या नहीं होती, हम गलत हो जाते हैं, यानी कि हम नहीं बोल सकते उसको रेशनल नंबर है। ठीक है, तो p/q के रूप में जिसे लिख सकते हैं और जहाँ q = 0 नहीं हो। अगर हम यहाँ पे 0 कर देते ना, अगर हम यहाँ पे 0 कर देते ऐसे, तो ये हमारा गलत हो जाता है, ये परिमेय संख्या नहीं हो जाती, ये फिर अपरिमेय हो जाता।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है और जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब आता है अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या आप इसको इस रूप में भी मान सकते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का ही विलोम समझ सकते हैं, जस्ट इसका ऑपोजिट। जिसे परिमेय संख्या में हमने क्या पढ़ा कि परिमेय संख्या में हमने पढ़ा कि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम नहीं लिख सकते। हो सकते हैं तो इसका डिफाइन आप लिख सकते हो इस प्रकार से, वैसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू एक या पी और क्यू एक पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ क्यू इक्वल टू जीरो हो सकता है। जैसे 1/0, इसको आप बोल सकते हैं अपरिभाषित। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है, ठीक है। और इस तरीके से और भी क्वेश्चन होता है, जैसे कि आप लिख सकते हैं 39, तो 39 का जो अंडर रूट है, 39 को हम बाहर एक पूर्ण संख्या के रूप में या प्राकृतिक संख्या के रूप में हम बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे कि हम यहाँ पे 49 जो लिख रखे हैं परिमेय संख्या में 49, तो इसका हम बोल सकते हैं कि 7 का स्क्वायर होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 49 को 7 × 7, मतलब कि ये 2 से बाहर एक निकल गया, मतलब ये क्या है 7 का स्क्वायर है। यानी इसको उधर अगर 7 के ऊपर चढ़ाते हैं, ये क्या 49 यानी 49 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो हमारा कितने रूप में निकलता है? 7 के रूप में निकलता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि एक पूर्ण संख्या के रूप में बाहर आ जा रही है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम यहाँ पे अगर 49 की बात करते हैं तो 49 को हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो इस तरीके से ये अपरिमेय संख्या है। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें लगता हो कि जो अंडर रूट में दिखे उसे अपरिमेय बोल देंगे। नहीं, ये गलत बात है। हम पहले ये देखेंगे कि वो अंडर रूट में है तो क्या वो निकल पा रहा है कि नहीं, वो पूरी तरीके से पूर्ण संख्या के रूप में निकल पा रहा है कि नहीं। जैसे 49 है तो 7 आ रहा था, लेकिन 39 में ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से ये संख्या अपरिमेय संख्या है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे √3, √5। तो हमें ये परिमेय और अपरिमेय इस चैप्टर में पढ़ने क्यों? इस चैप्टर में पढ़ने इसलिए है क्योंकि हमें क्लास 10th में हमें ये प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर 4 नंबर के एग्ज़ाम में, जो पूछा जाता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या ये बताएं, √3 + 1 एक अपरिमेय संख्या ये बताएं। तो इस चीज़ के लिए हमको ये पता होना चाहिए ना कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इस कारण से हमें ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो यदि आपको मेरे द्वारा बनाई गई इस वीडियो अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो छात्रों को शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो उनके पास पहुंच सके और वो भी इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।